स्टार्ट किया जाए। देखो लास्ट टाइम पे हमने कुछ क्वेश्चंस कराया थे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटर्स के, है ना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका है ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। माइनस क्यू के कारण क्या बनाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है और क्या बनाना है? तो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे? इन्फिनिटी से सब आएंगे, यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। बोलो ये फील्ड लाइंस बन गई। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर बात करें तो ये चूंकि पॉइंट चार्ज है तो क्या बनेगा? कंसेंट्रिक स्फीयर। ये कंसेंट्रिक स्फीयर हो जाएगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a cube of side 20 centimeter is kept in a region as shown in the figure. Electric field exists in the region such that the potential at a point is given by this, where V is this electric field E vector and total electric flux through the cube. कैसे करेंगे? कैसे करोगे? पोटेंशियल दिया हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा है E इज इक्वल टू dV बाई dx पढ़ा है। तो क्या लिख दो माइनस डी बाई डी एक्स। V कितना दिया है जी? 10x प्लस 5। 10x प्लस 5। तो यहां से क्या मिलेगा? माइनस, ये देखो 10 बाहर लिख लेते हैं और dx बाई dx तो कितना हो जाएगा? 1 और प्लस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। माने ex की वैल्यू क्या आ गई? -10 न्यूटन पर कूलम। ठीक, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, इस क्यूब के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। कैसे करो? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई? इसका मतलब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो क्या होगा अगर इस सरफेस की बात करें और इस सरफेस की बात करें, इन्हीं के फ्लक्स खाली मिलते थे हम लोग को। याद आ रहा नहीं याद आ रहा? ऊपर वाले का क्या हो जाता था? 0। नीचे वाले का क्या हो जाता था? 0। इधर वाले का क्या हो जाता था? 0। इधर वाले क्या हो जाता था? 0। इसका और इसका मिलना है तो अलग अलग कब मिलता था? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, जो यहाँ पे है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो जो नेगेटिव फ्लक्स यहाँ पे मिलेगा वही पॉजिटिव फ्लक्स यहाँ मिलेगा, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो क्या लिखोगे? सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब इज 0। बोलो भाई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है तब तो होता है ना फ्लक्स में चेंज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और। तो यहाँ तो पोटेंशियल दे रखा था आपको। क्लियर हो गया? और बताओ। 2 point charges q minus q are located at 0 0 minus a 0 0 a respectively. Depict the equipotential surface due to this arrangement. Find the amount of work done in moving a small test charge q0 from 1, 0, 0 to 0, 0। तो पहले तो देखो ये क्या है? एक q और एक माइनस q है। क्या बना रहा है? डायपोल बना रहा है। तो एक तुम्हारा ये q हो गया और एक क्या हो गया? माइनस q। और ये एक्सिस क्या है? z। q एंड माइनस q 0 0 माइनस a।
ए 0 0 माइनस है, और ये क्या है 0 0 8। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा इसका? डाइपोल का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हो गया? अब क्या करें? फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट 1, 0 0 to 0, 0, 0। अब बताओ 1, 0, 0 जो होगा वहां पे पोटेंशियल कितना होगा? 1, 0, 0 एक्स एक्सिस पे होगा। ऐसे देखो, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है मान लो, ठीक। तो यहाँ पॉइंट है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये डिस्टेंस बराबर हो गया। बोलो, ये डिस्टेंस बराबर हो गया ना। ये ए है, ये भी ए है, और ये 1 है तुम्हारा। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल देगा, ये पॉजिटिव देगा, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? 0। 1, 0, 0 का पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हुआ कि नहीं हुआ? और 0, 0 का पोटेंशियल 0 हो गया। ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव देगा, तो ये क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया? 0। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम। इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। बोलो, वर्क डन टू मूव द चार्ज विल बी 0 सिंस दे आर एट द सेम पोटेंशियल। नेक्स्ट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन, ऐसा बता चुका हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन बता चुका हूं। 2 point charges Q1 minus Q2 are placed at distance apart. Obtain the expression for the amount of work done to place a third charge Q3 at the midpoint of the line joining the two charges. कैसे करोगे इसको? 2 चार्जेस हैं, एक क्या है? Q1, एक क्या है? माइनस Q2। एक तीसरा चार्ज कहाँ पे है? इन्फिनिटी, और उसको कहाँ पे लाया? Q3 है, यहाँ पे Q3 है। इसको लाया जा रहा है वर्क डन टू प्लेस ए थर्ड चार्ज एट द मिड पॉइंट। यहाँ मिड पॉइंट पे लाना है। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो होगा जब Q3 आएगा ना, जब Q3 आएगा तो मान लो Q3 को तुमने लाके यहाँ पे रख दिया, तो Q1 के साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये निकाल लेंगे। Q2 के साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वर्क डन। क्या हो जाएगा? तो वर्क डन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बाई R/2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 माइनस Q2 बाई R/2। दिस इज द वर्क डन। सर ऐसे नहीं निकाल सकते हैं? कैसे? जैसे वर्क डन का फॉर्मूला Q होता है V/Q होता है, होता है U। तो सर हम नेट भी निकाल ले रहे हैं पोटेंशियल, और फिर सब उसको इक्वेशन को लेके निकाल दें। कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। अलग थोड़ी है, यहाँ का पोटेंशियल निकालेंगे, Q3 को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, वही आएगा। W इक्वल टू डेल्टा U भी होता है ना, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन। सो पोटेंशियल चेंज हुआ, उसके आने से कितना चेंज हुआ? इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q1 on the line joining the two charges in terms of Q1 Q2 are, will this work done be 0? At what distance from the charge Q1 on the line joining the two charges Q1 Q2 and R, will this work done be 0? क्या कह रहा है? समझ नहीं आ रहा। सर एक लाइन और एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, उनका डिस्टेंस बीच में R है, तो Q1 से कितने डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे इसका वर्क डन 0 आएगा, ये पूछ रहा है। तो सर पोटेंशियल 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। तो इसमें एक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए ना, बिना उसके कैसे हो जाएगा? ये तो दोनों चार्ज Q1 Q2 बोल रहा है, जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तभी तो होना चाहिए। नहीं समझे बात को? एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तभी तो, ऐसे कैसे हो जाएगा?
4 point charges Q are placed at the corner of sphere of side A as shown in the figure. The resultant electric force on the charge Q. कर पाओगे इसको? एक क्यू है, ये स्मॉल क्यू है ना, और ये स्मॉल क्यू है और ये कैपिटल क्यू है। कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू, इस पे फोर्स निकालता हूँ। देखो ये वाला तो इस पे रिपल्सन का फोर्स देगा, इधर देगा कि नहीं देगा? मान लेते हैं इसको F1, और ये क्यू वाला इस क्यू पे किधर देगा फोर्स? तो बोला है नहीं पॉजिटिव नेगेटिव है ना, फिर आप पॉजिटिव मानेंगे तो ये क्यू भी इस क्यू पे किधर देगा? इधर। ये क्या देगा? F2। तो ये क्यू भी इस क्यू पे क्या देगा? F2 बराबर ही तो होगा। F2 तो बराबर होगा। अच्छा, ये F2 और F2 दोनों बराबर है तो इनका नेट क्या √2 F2 हो जाएगा इधर? बोलो भाई, दो फोर्स 90 डिग्री पे लगे हैं और अगर दोनों इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट मिड से जाएगा, √2 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया? √2 F2 हो गया और ये F1 हो गया। तो नेट फोर्स की बात करो तो क्या होगा? नेट फोर्स हो गया F1 प्लस √2 F2। F1 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा, ये डिस्टेंस A है, ये A है, तो ये क्या होगा? √2A है ना, तो ये हो जाएगा Q²/2A², है ना, प्लस √2 F2 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 व्हाट Q इंटू Q अपॉन A। दिस इज द आंसर। क्लियर है? चलो भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ सर, नेट फोर्स निकालेंगे तो F1 F2 दोनों रहेगा ना, F1 F2 प्लस F3 तीन फोर्स निकालेंगे। इन दोनों का नेट तो मैंने √2 F2 नहीं ले लिया ना, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया ना। और क्या देख पार्ट ऑफ कुछ क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालने? फोर्स निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी निकालने कौन सा होता है? चलो मैं बताता हूँ। ये कितने चार्ज हैं? 4 पेयर कितने बनेंगे? 2 नहीं 3 बनेंगे सर। 3 बनेंगे। एक पॉइंट 1 निकालेंगे। 2 3 4 5 6 कितने पेयर बने? 6 पेयर्स। सारे पेयर की एनर्जी जोड़ दो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर? सारे पेयर की एनर्जी जोड़ दो। तो चलो सबका मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में कॉमन आएगा, है ना, बाहर कर दिया। इसका लिखता हूँ पहले, तो क्या लिखेंगे? Q/A। इसका लिखता हूँ Q/A। इसका लिखता हूँ Q/A। इसका लिखता हूँ Q/A। इसका लिखता हूँ Q²/√2A। इसका लिखता हूँ Q²/√2A। खत्म। सारे पेयर की पोटेंशियल एनर्जी जोड़ो। 6 पेयर बन रहे टोटल। 4 लोग से कितने पेयर बनते हैं? 6। AB AC AD BC BD CD। चलो एक चीज और बता दें इसी में, अगर मैं ये बोलूं, नोट करो, यार सब लोग कहते हैं मैं वो धीरे पढ़ाता हूँ, तुम लोग बता रहे हो तेज पढ़ाते हो। हम चाह रहे सब करा डाले ना फटाफट, टाइम ही नहीं मिल रहा है। क्या सुबह 8 बजे से रात में 10 बजे तक सीधा टाइम नहीं मिल रहा।
अभी तो एक स्टूडेंट मेरी पढ़ती थी, कल उसका रिजल्ट निकला है जी का, 98% आया उसको। ऑनलाइन पढ़ती है, दिल्ली की है, फिजिक्स में भी 98% आया उसको। एग्रीगेट तो 98.8 है, 99% है। अब उसकी भी क्लास स्टार्ट करनी है, अब एडवांस के लिए पढ़ेगी। अब कैसे पढ़ेगी तो हम ही नहीं समझ में आ रहा कब पढ़ेगी। जो लोग 1-1 घंटे पढ़ते तो वो लोग 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं इस समय, तो वो टाइम वो बढ़ गया। ये समस्या आ गई। सब चाह रहे थे कोर्स खत्म हो जाए फिर मैं रिवीजन करें बैठ कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये 3 charges, 3 point charges q minus 4q 2q are placed at the vertices of equilateral triangle of side this obtain the as shown in figure आएगा। Obtain the expression for the magnitude of resultant force acting on the charge q चलो यहाँ पे मान लो q है, यहाँ पे मान लो -4q है और यहाँ पे क्या है 2q। ये सब एल लेंथ के हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस पे फोर्स की बात कर रहा है, तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे 2। बोलो ये 2q इस q को तो भगाएगा, है ना, ये फोर्स लगा देगा F1 और ये -4q तो इसको खींचेगा तो फोर्स क्या लग जाएगा F2। देख लो यहाँ से, ये 2q q रिपेल करेंगे लाइक है, ये -4q q क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट, तो 2 फोर्स इस पे लग गए। अब इसको कैसे करें, इसका F1 F2 तो पता ही है ना, F1 F2 तो पता ही है। अब इसको करें तो कैसे करें, रिलेटेड निकालने। एक तो तरीका है, जैसे ये एंगल 120 हो गया, 120 डिग्री हो गया, एक तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120 करने की नहीं करने, वही सही है क्योंकि एंगल पता चल गया है। एंगल नहीं पता चलता है तब क्या करते हैं, तो ये F2 का जैसे मान लो एंगल 60 डिग्री है, बताता हूँ। F2 का एक कंपोनेंट क्या हो जाता है F2 cos 60, F2 cos 60 माने F2/2 और इधर कर लोगे तो क्या होगा F2 sin 60 माने √3/2 F2। क्लियर और नॉट, √3/2 F2। बोलो अब क्या करते हैं, ये F1 और ये F2/2 में देखो कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक। मान लो ये बड़ा है ये छोटा है तो ये इधर मिल जाता और एक इधर है तो इसका फिर वेक्टर से निकाल लेते हैं अंडर करके। समझ पाए कि नहीं? बोलो ये कंपोनेंट मेथड है, क्या है? इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। बोलो देखो मैंने क्या किया, इस F2 का एक कंपोनेंट इधर लिया, F2 cos 60 है, ठीक। तो एक F2/2 इधर हो गया, F1 इधर हो गया। इन दोनों में कोई एक ज्यादा होगा ना, अगर ये ज्यादा होगा इससे तो नेट इधर आ जाएगा, अगर ये ज्यादा होगा इससे तो नेट इधर हो जाएगा। तो इन दोनों का नेट तो इसी लाइन पे मिलेगा और ये हमको इधर मिल रहा है कितना √3 F2/2। तो अब इसका नेट तो निकालना बड़ा आसान होता है ना वेक्टर से, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तुम्हारा fx हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा fy हो जाएगा। तो f की बात करें तो क्या होगा √fx² प्लस fy²। ये करना जरा आसान रहता है। चलो नेक्स्ट आते हैं, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्ज टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। अच्छा इसको इनफाइनाइट पे ले जाना है, तो क्या करें, बता दो इसको। यस सर। समझ में नहीं आया तो बोलते रहना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो मैं भी आराम से करा रहा हूँ, कोई कराने का फायदा तभी समझ में है ना, वरना वीडियो बनाने का फायदा क्या है ना। ऐसे वीडियो बनता थोड़ी नहीं, वीडियो तो आराम से बनता है, लेकिन फिलहाल इस टाइम पे तो यही ज़रूरी है ना। तो इसका क्या सिस्टम है, पहला पार्ट अगर आपको समझ में आया तो दूसरे पार्ट का मीनिंग पहले समझो, सवाल का क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। दूसरे पार्ट का मतलब समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ। हाँ तो क्या कैसे कर दे, कैसे सेपरेट कर दे इसको। ये क्यू 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 टू क्यू ये सब पकड़े हुए एक दूसरे को, है ना, बताइए कुछ भगा नहीं रहा, कुछ पकड़े हुए, पूरा सिस्टम खैर बना हुआ है। सिस्टम क्या है, बना हुआ है। तो हम चाहते हैं सब इन्फिनिटी भाग जाए, ठीक। तो इसका तरीका ये होता है कि आप इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सिस्टम का क्या निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो कितना होगा सिस्टम का पोटेंशियल बताओ, 1/4 πε0। इस Q का क्या हो गया -4q²/L, इसका क्या हो गया -8q²/L, इन दोनों का क्या हो गया 2q²/L, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर इसको देखो तो सर नेगेटिव आएगा, यस -4 -8 2 नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तभी वो स्टेबल होता है ना। तो ये स्टेबल इसीलिए है। अब ये स्टेबल है, इसको हमको डिसेंबल करना है, तो इतने एनर्जी दे दो इसको, इतना ही प्लस दे दो
तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 0। कहाँ भाग जाएगा? इन्फिनिटी। बोलो इतने इसी का प्लस, तो W इज इक्वल टू माइनस, इसी का प्लस एनर्जी दे दो तो कहाँ पहुंच जाएगा? इन्फिनिटी। चलो नेक्स्ट Yes, yes. 3 point charges +1 -1 +2 हाँ 3 point charges +1 -1 +2 are initially at infinite distance apart. Okay, calculate the work done in assembling. अब फिर वही पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, तो इसका उल्टा हो गया है ना, इन असेंबलिंग द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसको रख करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, तो इतना ही हमको चाहिए एनर्जी। समझ गया बात को कि नहीं? उस क्वेश्चन का ये उल्टा क्वेश्चन आ गया। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हो गया है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फाइंड the amount of work done in moving a charge q over a closed loop बोल दिल्ली का सवाल ऐसे मान लो, कोई जरूरी है ऐसे मान लो। क्लोज लूप में वर्क डन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखो अगर तुम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर है, वर्क इधर पॉजिटिव हो गया, फिर इसमें तो 0 हो जाएगा, इसमें तो 0 हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लोज लूप में और कौन सा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटी फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कंजर्वेटिव फील्ड होती है, राउंड ट्रिप हमेशा वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसमें वर्क डन 5 नंबर पूछते हैं, 5 नंबर का सवाल है। When a parallel plate capacitor is connected across a DC battery, explain briefly how the capacitor gets charged. ये बताओ, एक कैपेसिटर प्लेट है, इसको हम बैटरी से जोड़ दिए तो चार्ज कैसे हो जाता है? क्या होता है इसमें? ये कहना चाह रहा है, हाउ इट गेट्स चार्ज। बैटरी का क्या काम है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा है ना, और यहाँ पहुँचा देगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव है। और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल हुआ, और ये नेगेटिव पोटेंशियल हुआ, तो ये पॉजिटिव से किधर जा रहा है? नेगेटिव। पॉजिटिव से किधर जा रहा है? नेगेटिव। लेकिन तुम्हें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से हो जाता है। पॉजिटिव कहाँ जाता है? यहाँ तो नेगेटिव जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? ये बैटरी ये तो कर रही है, ये बैटरी ही कर रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को घसीट के वहां ले जा रही है, वरना अपने आप ना चले जाए। बैटरी का काम क्या है? इस प्लेट नंबर 1 प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करके नंबर 2 प्लेट पर क्या कर दिया? पहुंचा दिया। तो ये पहला प्लेट क्या हो गया? पॉजिटिव। दूसरा प्लेट क्या हो गया? नेगेटिव। जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी, उतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी, बस डिफरेंस कितना है? क्या है? ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा? नेगेटिव। समझ गए? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे उतने तो पहुंच जाएंगे। चलो क्लियर है ना? If two similar charge plate each of area A having surface charge density sigma minus sigma are separated at a distance d in air, find the expression for the field at the point between the two plates and the outside. Okay, this is the positive plate, this is the negative plate. ये positive है, negative surface charge density sigma, surface charge density sigma. यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है नंबर 1 है नंबर 2, तो 1 वाला किधर देगा? लेफ्ट। 2 वाला भी किधर देगा? 1 वाला किधर देगा? राइट। 2 वाला भी किधर देगा? राइट। बोलो यार,
प्लस प्लेट प्लस चार्ज अपने से क्या देता है दूर, और माइनस क्या देता है अपनी तरफ। E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। बोलो तो अगर इसको हम नाम दे दें, मान लो कोई पॉइंट नाम देते हैं x, ठीक है। तो अगर मैं Ex की बात करूं तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो field at the point between the two plates and other side of the plates, मान लो यहाँ निकालना है तो बताओ 0 भाई। ये प्लस क्या देगा E1 इधर, ये क्या देगा E2 इधर। बोलो कैपेसिटर का काम क्या है? तो चार्ज स्टोर एनर्जी एज वेल एज चार्ज बोथ। मेन फंक्शन इसका एनर्जी होता है। देखो बताता हूँ, एक सेकंड सुनो जरा। ये दूसरी प्लेट हटा दो, दूसरी प्लेट हटाओ। पहली प्लेट है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होगी? इधर भी कहाँ होगी? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये आ गई दूसरी प्लेट, इसने क्या किया इधर साफ कर दिया, इधर साफ कर दिया, पूरी एनर्जी इसके अंदर क्या हो गई कन्फाइंड। कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। ये कैपेसिटर का काम होता है। The potential difference between the plates, field at the points between the two plates and the other side specify the direction of the field in each case. Okay, the potential difference, तो potential V is equal to E into D. V is equal to क्या होगा E into D. E क्या निकाले हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 into D, तो ये V हो गया। और क्या पूछा कैपेसिटेंस, तो C is equal to क्या होगा Q by V, और Q क्या होगा सिग्मा into A। बोलो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 into D, तो ये सिग्मा सिग्मा कट गया, क्या हो गया ये एप्सिलॉन 0 by D। समझ आया कि नहीं? यस सर। देख लो V बराबर ED, E पता है, और C is equal to Q by V, Q is equal to sigma into A, so C is एप्सिलॉन 0 by D। यही तो होता है। कुछ क्वेश्चन छूटते जा रहे हैं 32 प्लस 40। सब पहले एक लाइन लिखना है, फिर एक लाइन 32 तक तो हो चुका था, लिखना। यहाँ से छोड़ गया ना सर। चलो ये क्या है, फिगर shows the field lines on a positive charge is the work done by the field in moving a small positive charge from Q to P। okay, this is the positive charge, और ये दो पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं P और एक पॉइंट ले रहे हैं Q। बोलो इसका पोटेंशियल VP, इसका पोटेंशियल VQ है ना। पॉजिटिव चार्ज इज a figure shows the field line of the positive charge is the work done by the field in moving a small positive charge from Q to P। पॉजिटिव चार्ज को हम कहाँ से ले जा रहे हैं Q से P। बताओ तो पहले तो बताओ P का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि Q का? P का ज्यादा होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये होगा पोटेंशियल ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो P का पोटेंशियल क्या ज्यादा है VP इज ग्रेटर देन VQ। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है लो से हाई, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, लेकिन उसकी टेंडेंसी क्या होती है हाई से लो, तो हाई से लो जाता तो वर्क क्या होता पॉजिटिव, लो से हाई जा रहा तो वर्क क्या होगा। समझ पाए बात को? सो Q to P वाटर। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी पॉजिटिव चार्ज हाई से लो जाएगा तो वर्क क्या होगा पॉजिटिव, और जब लो से हाई जाएगा तो नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा उल्टा। Obtain an expression for the electrostatic potential energy of the system of three charges Q, 2Q minus 3Q placed at the vertices of equilateral triangle। हो गया 3 point charges Q Q Q Q, this are shown in figure। what is the electric potential energy of the system? हो गया the potential at the point D। चलो ये दिखा देते हैं potential at the point D, potential at the point D ये क्या है माइनस Q, ये क्या है प्लस Q, ये क्या है Q, ये क्या है L, ये क्या है L। चलो पोटेंशियल बताओ D पे क्या होगा, D पे ये तो नेगेटिव देगा, ये तो पॉजिटिव देगा, 0 हो गया। यही इसी वाले का होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये L है तो ये क्या है L/2, ये कितना हो जाएगा √3L/2 कितना हो जाएगा
ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3L/2 समझ पाए नहीं, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 √L हो गया √3L/2. सो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी, लिख देता हूँ ऐसे, चलो 1/4πε0 माइनस Q/L/2 प्लस Q/L/2 प्लस Q/√3L/2. ये तो कैंसिल हो गया, इसको जोड़ लो. दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट डी. डी पर पोटेंशियल हो गया. Next, find the expression for the potential energy of the system of 2 point charges Q1, Q2 located at R1, R2 respectively in an external electric field E. कैसे करोगे इसको? पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस हैं, Q1, Q2 R1, R2 पे हैं और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे करोगे इसको? तुमने पढ़ा है कि दो चार्जेस Q1, Q2 अगर r डिस्टेंस पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r होती है कि नहीं? ड्राइव कर लो इसको, ड्राइव कर लोगे ना, कराया था मैंने इसको ड्राइव से, इसको पीछे वाले कराया ड्राइव से, इसी की बात कर रहा हूँ. प्रूव करो 1/4% Q1 Q2 बाई r होगा. अगला सवाल है, 2 point charges Q1, Q2 are kept at a distance apart in electric field. Find the amount of work done. तो वही होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल लेंगे. इसको ड्राइव करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इसको. ड्राइव कर लोगे ना इसको? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल भी करा चुका हूँ. An infinitely large thin plate sheet has uniform surface charge density sigma. Obtain the expression for the amount of work done in bringing a point charge Q from infinity to the point distance r in front of the charge sheet. ये देखिए, ये क्या कह रहा एक प्लेन शीट है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. ऑब्टेन एक्सप्रेशन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉइंट चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिस्टेंस r इन फ्रंट ऑफ द चार्ज. ये मान लो कोई पॉइंट भी है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है. अब ये इन्फिनिटी है. हमें पता है ये r डिस्टेंस कहाँ से दिया है, r डिस्टेंस इधर से दिया, इन्फिनिटी से दिया. तो कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपली वर्क डन निकालना है ना. तो वर्क डन निकालना तो क्या निकाल लो, डेल्टा भी निकाल लो, W इक्वल टू 2 डेल्टा भी कर लो. तो ये तो कोई इनफाइनाइट चार्ज शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म होगा इसका, है ना. तो dV इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, E डॉट dr, या डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू क्या, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू R कर लो, है ना. तो E तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2ε0 इंटू R. सिग्मा अपॉन 2ε0 रखना है ना, सिंगल है, सिग्मा अपॉन 2ε0 R. और वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू Q डेल्टा V. तो Q तो दिया है, किसको लाया जा रहा था, किसी चार्ज को लाया जा रहा था Q को. तो Q सिग्मा R अपॉन 2ε0, दिस इज द वर्क डन. ठीक है. Which of the diagram correctly represent the electric field between the charge plates? Charge plates. कौन सा सही है? अच्छा, और if a neutral conductor is placed in between the plates.
Which of the diagram correctly represents the electric field between the two charged plates if a neutral conductor is placed in between the plates? ये न्यूट्रल कंडक्टर कहाँ डाला है इसमें दिखाई नहीं है। ये है मुझे लगता है बी वाला, ये जहाँ पे कंडक्टर डाल देंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये देखो जरा इधर से, ए इतना पोर्शन में जब प्लेट्स के बीच में कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये पोर्शन जीरो दिखा रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ना, फील्ड लाइन से यहाँ नहीं दिखा रहा, इसका मतलब ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो भाई, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसके अंदर कंडक्टर प्लेट डाल दिया गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ क्यू पोटेंशियल दिस, तो बताओ किसका ज्यादा किसका कम। क्यू बराबर सी बी, क्यू बराबर सी बी, तो ये बी है, ये है ना, इसका थीटा 1, इसका थीटा, ये थीटा 2, ये थीटा ए लिख लो, ये थीटा ए हो गया, ये क्या हो गया थीटा बी। तो देखो एक ये जो Q और V इधर क्या लिया है तुम्हारा, Q इधर क्या लिया है V, तो y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, तो m क्या है tan थीटा, tan थीटा क्या है c है, तो यहाँ पे देखो tan थीटा a इज ग्रेटर देन tan थीटा b, सो ca इज ग्रेटर देन cb। इस ग्राफ से इसको देख सकते हैं, क्लियर और नॉट। देख लो ये स्लोप क्या है थीटा ए, ये स्लोप क्या है थीटा बी, तो थीटा ए क्या है ज्यादा माने tan थीटा ए ज्यादा, tan थीटा बी कम, और ये जो c है ये स्लोप है तो है, ये tan थीटा ए तो है, ये जो tan थीटा ये c बताएगा ना इसमें, q इज इक्वल टू c में tan थीटा किसको बताएगा, c को बताएगा, स्लोप को बताएगा, तो tan थीटा ए इज ग्रेटर देन tan थीटा बी, सो c इज ग्रेटर देन cb। अच्छा अगर मैं ये बोलूं कि इधर b कर दिया, इधर q कर दिया, इधर v कर दे, इधर q कर दे, तब उल्टा हो जाएगा। अरे बोलो भाई, अरे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, a charged particle is placed between the plates of the charged parallel plate capacitor. It experiences a force F. If one of the plate is removed, the force on the charged particle becomes, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, इसके बीच में एक चार्ज को रख के तो इस पे फोर्स लग रहा है F, अब एक को हटा दिया गया तो क्या हो जाएगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आधी हो गई तो फोर्स आधा हो गया, फिजिकल टू क्यू ई। अरे भाई फोर्स क्या लगता है, क्यू ई ना, अभी दोनों प्लेट दे रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लेट हटा लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधी बची ना, तो पहला जो फोर्स था वो ई के अकॉर्डिंग था, अब दूसरा होगा ई बाई 2 के अकॉर्डिंग होगा, तो द फोर्स विल बी हाफ, फोर्स विल बी हाफ एफ बाई 2। नेक्स्ट, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये क्या, इसी में निकालनी है। if this capacitor is connected to 100 volt supply, what will be charge on each plate, how would the charge on the plates be affected if a thick 3 millimeter thick mica sheet K is equal to 6 is inserted between the let's write the voltage supply is connected। सवाल तो अच्छा है, बराबर खा गए। चलो मैं ये मान लेता हूँ है ना कि ये जो प्लेट है इसका कैपेसिटेंस कितना है C, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना मान लेते हैं, C मान लेते हैं। अब कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल टू ऐसे क्या हो गया AF sin 0 by D, है ना। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, अब इसको 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दो भाई, है ना, तो व्हाट विल बी चार्ज ऑन द ईच प्लेट, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CV, तो C तो यही हो जाएगा AF sin 0 by D into V माने क्या हो गया 100, तो ये Q हो गया। हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट्स बी अफेक्टेड
If a 3 millimeter thick mica sheet K is equal to 6 is inserted between the plates are there while voltage supply remains. देखो ये क्या कह रहा है कि वोल्टेज कनेक्टेड है, मतलब बैटरी अगर कनेक्टेड है तो V तो बदलेगा नहीं, और माइका सीट अगर डाल देंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बदल जाएगा. C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KC. C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KC. एंड V डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा, V. तो Q डैश इज इक्वल टू क्या होगा, C डैश इनटू V डैश. तो C डैश क्या है, KC इनटू V हो गया. और पहले ये चार्ज QCV है ना, ये CV. Q डैश इज इक्वल टू K इनटू Q हो जाएगा. और K कितना है तुम्हारा 6, तो 6 टाइम्स चेंज कर जाएगा चार्ज ऑन द प्लेट्स. चार्ज ऑन द प्लेट. ऐसे भी ध्यान रखो, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्टेड है, इसका माने वोल्टेज क्या रहेगा, सेम. वोल्टेज सेम रहेगा. अब कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ना, अब कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो Q इज इक्वल टू CV से क्या होना चाहिए, चार्ज बढ़ना चाहिए. बोलो. और कभी कभी ऐसा होता कहता बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, इसका माने चार्ज सेम रहेगा. बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देने का मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज सेम रहेगा. तो कैपेसिटेंस बढ़ गया. देखो Q इज इक्वल टू CV. अब CV चार्ज वही रहा, ये बढ़ गया, C बढ़ गया, तो V क्या करेगा, घट जाएगा. बोलो. है ना. तो ये चीज ध्यान रखना, V कनेक्टेड रहेगा, अगर तुमने C डाल दिया तो Q की वैल्यू बढ़ जाएगी. और देखो चलिए ये देखते हैं, अनलोड वगैरह बहुत अच्छा लगा है. टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2 are connected in parallel. If a charge Q is given to the combination, the ratio of the charge on the capacitor C1 to C2 will be. दो कैपेसिटर हैं, ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है. इनका कैपेसिटेंस क्या है, C1 एंड C2. If a charge Q is given to the combination, Q is given to the combination, तो मान लो इसको दे दिया गया Q, तो इसको कितना दे दिया गया, Q माइनस Q. टोटल कॉम्बिनेशन को कितना चार्ज दिया गया, कैपिटल Q. तो एक को दिया गया छोटा Q, तो दूसरे को कितना दिया, बड़ा Q माइनस Q. तो Q1 Q2 से नहीं कर सकते हैं, कर एक सकते Q1 मान Q2 मान कर सकते हैं. अननेसेसरी का दो नॉन फंसेगा, इसमें एक एक फंसाया मैंने, है ना. अब कह रहा है कि दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम है. दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम है. इसका वोल्टेज क्या है, V1, और इसका वोल्टेज क्या है, V2. तो V1 को V2 के बराबर कर दो. तो V क्या होगा, Q बाई C. तो ये क्या होगा, Q बाई C1 इज इक्वल टू Q माइनस Q बाई C2. तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, Q. किसका रेशियो निकालना है, C1 के चार्ज का, C2 के चार्ज का. द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 टू C2. चार्ज का रेशियो पूछ रहा है जी. तो Q निकल गया ना यहाँ से. Q निकला कि नहीं निकला, देखो Q निकल गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, QC2 बराबर QC1 माइनस QC1 हुआ. तो QC1 प्लस C2 बराबर QC1 हुआ कि नहीं. तो Q इज इक्वल टू QC1 अपॉन C1 प्लस C2 हुआ कि नहीं हुआ. ये Q हो गया. और दूसरे वाले पे कितना है, Q माइनस Q. तो Q माइनस Q जरा निकाल लो. तो Q माइनस Q की वैल्यू क्या हो गई, QC1 अपॉन C1 प्लस C2. Q कॉमन ले लो तो क्या हो गया, QC2 अपॉन C1 प्लस C2. ये दूसरे पे चार्ज है, पहले पे चार्ज है, दोनों का रेशियो ले लो तो क्या है, C1 बाई C2. ऑप्शन बी. अब जो भी है ऑप्शन सी से नहीं लिखा सर. हाँ, पहला ये दिख रहा है इसमें. हाँ, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. यार इसमें क्या समझना, V1 V2 बराबर पोटेंशियल बराबर चार्ज सब कॉम्बिनेशन कुछ हो गया, कोई माइनस नहीं. ठीक. अच्छा, पोटेंशियल सेम होता है कि इक्वल, पैरेलल में. पैरेलल में सर पोटेंशियल सेम होता है कि पोटेंशियल इक्वल होता है, पोटेंशियल इक्वल हो सेम होता है. इक्वल गलत है क्या, इक्वल नहीं होता. सेम है.
ये है S1 और ये क्या है S2। S2 ये स्फीयर S1 of radius R1 encloses a charge net charge Q if there is another concentric sphere S2 of the radius R2 greater than R1 enclosing charge 2Q. Find the ratio of electric flux through S1 and S2. लो S1 का फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? phi1 is equal to इसके चार्ज पे Q upon epsilon 0। बोलो। और S2 का फ्लक्स टोटल चार्ज इनक्लोज तो ये phi2 हो जाएगा, तो phi2 is equal to 3Q upon epsilon 0 हो जाएगा। तो दोनों का ratio how much will the electric flux through sphere S1 change if a medium of dielectric constant 5 is introduced in the space inside the okay कह रहा है अगर मैं इसके अंदर 5 डाइलेक्ट्रिक का डाल दूं कोई है ना 5 डाइलेक्ट्रिक का कोई मटेरियल डाल दूं A is equal to 5 तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बार बार कहा था, याद रखिए Q अपॉन एप्सिलॉन होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन होता है। और इसके बाद क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन 0 K। अब आप K उड़ा देते हो बार बार, वो आपकी आदत है ना, वैसे Q अपॉन एप्सिलॉन लिखा जाता है। तो अब K तुमने डाल दिया तो पहले तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 था, अब क्या हो गया? Q अपॉन 5 एप्सिलॉन 0 है ना, तो बढ़ गया, बदल गया, फ्लक्स क्या हुआ? बदल गया। नाउ दिस विल बी Q अपॉन 5 एप्सिलॉन 0 हो गया। ये वाला नहीं समझ में आया। हैं? ये वाला ये कहाँ से आया? आप सुनो देखिए, फ्लक्स का गॉस लॉ क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन की Q अपॉन एप्सिलॉन 0? Q अपॉन एप्सिलॉन Q अपॉन एप्सिलॉन, वो तो AM में रखा है इसलिए एप्सिलॉन Q अपॉन एप्सिलॉन होता है गॉस लॉ। एप्सिलॉन की जगह क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन 0 K। अब जब आप एयर की बात कर रहे थे तो K को 1 रख दिया उड़ा करके। यस सर। अब कोई डाल दिया तो रखोगे ना उसको। आप लोग कूलॉम्स लॉ भी लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, एप्सिलॉन 0 लिखोगे तो K लिखना जरूरी है, नहीं तो एयर के लिए खाली ट्रू हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम तो गॉस लॉ को ऐसे लिखते हैं, इसीलिए बड़ा लफड़ा होता है। हम लिखते हैं हमेशा C'(Q1Q2/KR²। किताबों में K वो कांस्टेंट लिखते हैं कि डायरेक्टिक कांस्टेंट लिखते हैं, समझ में नहीं आता है ना। पर यहाँ पे C' को मैं बोलता हूँ ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। C' क्या है? 1/4। C भी नहीं लिखते क्योंकि बाद में कैपेसिटर आ जाता तो उसमें भी आ जाता, C' लिखते रहो। खैर ये क्या है? सीरीज और पैरेलल। वो सीरीज में है। ये सीरीज में, पैरेलल में। सीरीज है सर। सीरीज है सर, सीरीज है। पक्का? पक्का सर। सीरीज में 4 सेम होता है। सीरीज में सर हाँ 4 सेम होता है। और पोटेंशियल में या मेरा पोटेंशियल सेम नहीं होता। सेम इक्वल तुमने बताया नहीं अभी तक मेरे को, ठीक है चलो। The space between the plates of the parallel plate capacitor is completely filled in two ways. In the first case, it is filled with a slab of dielectric constant K. In the second case, it is filled with the two this and so on this. The capacitance of the capacitor is same in two cases. Obtain the relationship between K. Okay. कह रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या डाल दिया गया? K1। यहाँ क्या डाल दिया गया? K2। इसका C1 क्या होगा? A एप्सिलॉन 0 K1/D/2। बोलो आधा हो गया ना? एक कैपेसिटर ये बनाएगा और इसका C2 कितना हो जाएगा? A एप्सिलॉन 0 K2/D/2। ये दोनों किसमें है? सीरीज में। सीरीज में तो इसका नेट निकाल लो। कैसे निकालोगे? 1/C इज इक्वल टू 1/C1। तो मैं पलट के लिख देता हूँ सीधा, है ना, D/2 अपॉन A एप्सिलॉन 0 K1, है ना, प्लस D/2 A एप्सिलॉन 0/K2। पलट दिया ना, 1/C1 लिख दिया। अच्छा अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो बहुत कुछ कॉमन निकल रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा? अब फिर हम पलट के लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहा है, जगह नहीं है ना मेरे पास, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पलट देंगे तो हो जाएगा A एप्सिलॉन 0/D/2 2 और क्या हो जाएगा जी? K1 K2 अपॉन K1 प्लस A2। K1 K2 अपॉन K1 प्लस A2। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा। और इसका कैपेसिटेंस इसमें तो K डाल दिया गया है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन 0/K/D। तो कह रहे हैं दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर कर दो। A एप्सिलॉन 0 D/K बराबर ये हो जाएगा A एप्सिलॉन 0/D/2 K1 K2 अपॉन
K1 प्लस K2। अब ये सब साइन जीरो उड़ गया है ना यहाँ से, तो K बराबर क्या हुआ 2K इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। दिस विल बी द रिलेशन। ये रिलेशन हो जाएगा इसमें, है कि नहीं? कैलकुलेशन में जाओ उसका in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate's area is this and the separation between this is then right. सवाल ही आएगा कैपेसिटेंस निकाल लो, ए साइन जीरो बाई डी लगा दो और क्या करोगे, है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, देखो यार K1 K2 इधर जरा देखना एक बार, इस आपके मैंने ऐसे भर दिया, ये K1 ये K2 ये सीरीज में है। वाला पैरेलल से ऐसे है, ये किसमें है? ये सीरीज में है। सही है पैरेलल पक्का? सीरीज है। पैरेलल सीरीज है। नहीं वो सही पैरेलल चेंज किया गया है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे बता सकते हैं? तो सही सीरीज में है। नहीं इसमें d बाई 2 तो उसमें a बाई 2 हो जाता है। ऐसे बनेगा ना ये? अरे बोलो भाई, Yes, sir, ये yes, sir। C1 ये C2 C2 और इसमें कैसे बनेगा? एक पैरेलल है, ये C1 ये C2 ये किसमें हुआ है? ये किसमें है? पैरेलल है। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है वही यहाँ पे है, हाँ पक्का? हाँ पोटेंशियल सेम रहता है, यस सर। अच्छा एक बात सुनो भाई, सुनो सुनो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा अपॉन होगा कि नहीं होगा? Yes, श्योर है ना? Yes, sir। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन हाँ होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे क्या होगा? अच्छा यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डी। Yes, sir। यहाँ का क्या होगा? डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो E1 E2 तो अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे हो गया? यहाँ का डेल्टा V निकालोगे तो E इंटू डी करोगे ना, तो E ये वाला लोगे ना, और यहाँ का जब डेल्टा V निकालोगे तो E इंटू डी करोगे ना, तो E ये वाला लोगे ना, तो E1 E2 तो अलग है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे हुआ? और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है तो पैरेलल में कैसे हुआ? पर कोई दुनिया की किताब नहीं मिलेगी जहाँ ये ना लिखा होगा ये पैरेलल में नहीं है। आप समझे मेरी बात को मैंने क्या बोला? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कैसे सेम होगा? यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेम होगा? ये प्लेट तो एक ही है। अच्छा कहने को क्या बोलते हैं भैया, ये प्लेट तो एक ही है, जो पोटेंशियल इसका और ये भी है इसका पोटेंशियल, तो जो डिफरेंस यहाँ वही डिफरेंस यहाँ, ऐसे बोल दिया जाता है। पर आपके सामने ये है कि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, तो फिर पैरेलल कैसे होगा? और अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो क्या सीरीज होगा? सीरीज तो होने का सवाल नहीं है। तो ये है कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन तो ही होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है, प्लेट सेपरेशन तो सेम है, डी डिस्टेंस यहाँ चल रहा है, डी डिस्टेंस यहाँ चल रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हो कैसे होगा? चाहिए। अब बताओ ये पैरेलल में है कि नहीं है? फिर वही सवाल है, पैरेलल में है कि नहीं है? तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड जब अलग अलग है तो पोटेंशियल सेम होना चाहिए ना। इसका मतलब कुछ लफड़ा होता जरूर है। बहुत बड़ी बात है इसमें, ध्यान से देखो। जब तुम डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो ये जो प्लेटों पे जो चार्ज है ना भाई, देखो एक बात हम कहते हैं, इस प्लेट का चार्ज इस पे कूद के नहीं जा पाएगा क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, पर इस प्लेट का चार्ज अपने आप को तो कुछ एडजस्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि इसको पैरेलल में होना है।
तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे कुछ बदलेगी, ऊपर की सिग्मा 1 नीचे की सिग्मा 2, जिससे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहे। आ जाए। भाई मेरे को जहां तक समझ में आया, आप कोई बुक उठा के देख लो दुनिया का, किसी का नोट्स पढ़ लो, सब जगह यही लिखा हुआ है, पर मेरे को भी डाइजेस्ट होता नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। तो मेरे को जो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि भाई जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो यहाँ सिग्मा का खेल होता होगा, इस आधी प्लेट पे सिग्मा कुछ और होता होगा, इसमें कुछ और होता होगा, तभी ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और तभी ये पैरेलल में होंगे, अदरवाइज पैरेलल में हो नहीं सकते, और होते तो ये पैरेलल में। बोलो यार। तो चलो एक और क्या रखते हैं तुमको ध्यान रखना, इस टाइप के बहुत सारे सवाल आते हैं ना, इसलिए मैंने कहा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो पढ़ लिख लो, नौकरी पा जाओ, काम बन जाए ना, ये सब कुछ रखा नहीं इस पढ़ाई लिखाई में, सब बता दिया आपको, सब फर्जी है। साइंस में क्या है, जहाँ मान लो ये, जहाँ मान लो वो, उसी को प्लस मान लो, उसी को फिर माइनस इन्फिनिटी पे सब मिलता है, कैसे मान लो। तो ये सब पढ़ लिख के आपकी लाइफ बन जाएगी, बस इसी काम का है और बाकी किसी काम का है नहीं। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये भी ये निकाल लोगे, अभी सीरीज में होगा, इसका डिस्टेंस d/3, इसका 2d/3, c1 c2 1/c1 + 1 c2 कर लोगे। ये थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, इसको दिखाता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं, जैसे फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो मुझे तो लगता है ये भी टेस्ट में क्विज बना दिया है। यस आई थिंक ये भी टेस्ट में क्विज बना दिया है। एक देखो दो होते हैं इसमें, कॉम्बिनेशन का बताइए, कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, 5-6 लगे हुए हैं, 6 लगे हुए हैं। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जरा देखो है, तो मुझे यार बनाना पड़ेगा 2 बार, रुको मैं कोशिश करता हूँ ना बनाऊँ। ए पॉइंट ए हो गया ठीक, और बी पॉइंट ए हो गया, और ये नीचे वाला देखो, इन्हीं के बीच में जुड़ा हुआ है, ये वाला ये कट हो गया, चलेगा नहीं इसमें कुछ है। ये नीचे वाला क्या हुआ गया, देखो जरा ध्यान से, ये नीचे वाला किससे जुड़ा हुआ है, ए से, है ना। अब ये जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये एक पॉइंट में ये दिख रहा है, एक पॉइंट में ये दिख रहा है, ये देखो ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये एक पॉइंट ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये दिख रहा है, तो मैं इसको लिखता हूँ सी और डी, क्या लिखता हूँ, सी और डी। तो चलो मैं इसको लिख दिया सी कहीं पे, और यहाँ लिख दिया मैंने डी। ध्यान देना, ये पॉइंट मैंने सी लिखा, ये पॉइंट मैंने डी लिखा, ये वाला तो बी ही है, ये वाला क्या है, बी है, तो दिस इज कनेक्टेड है। तो ये जो कैपेसिटर है ये वाला, अब इसकी बात खत्म हो गई, ये वाला ए किसके बीच में आ रहा है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। और ये सी क्या लिखा हुआ है, सी पॉइंट कुछ लिखा है क्या इसमें, नहीं सर, वो कैपेसिटर, अच्छा कैपेसिटर है, ओके ओके, ये कैपेसिटर है, तो ये हमने सी माना था, इसको हमने डी माना था, तो एक सी और डी के बीच में है, तो मैंने ये लगा दिया सी और डी के बीच में, इसका भी काम खत्म हो गया। ये ऊपर वाला जरा देखो किसके किसके बीच में है, ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर लग गया, ये हो गया, इधर के हो गए, ये किसके बीच में है, सी और नहीं डी और बी, डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर, और ये वाला बच गया ना, ये सी और बी के बीच में है, क्यों, सी और बी के बीच में, तो काम खत्म हो गया। कैसे बन गया वेटर स्टोन बेस, बन गया नहीं बन गया, ये दोनों और ये बेकार हो गया, अरे बोलो भाई, ये दोनों और ये दोनों वेटर स्टोन बेस बन गया, तो ये हो गया बेकार, तो इसको उड़ा दो। अब इसको उड़ाते तुम्हारा काम बन गया ये दोनों सीरीज, फिर उसके साथ ये पैरेलल, तो फिर सब समझ पाए। इस टाइप के क्वेश्चन करते समय हम यही ध्यान रखते हैं, इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। एक और बनता है इस टाइप का, वैसे दिखने का भी करा दूंगा, लाइक दिस। मान लो हमारे पास कैपेसिटर दिए हुए, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है, कहेगा ये और बी के बीच में, चाहे जहाँ से जहाँ जोड़ दो, सॉरी
ये कैपेसिटर हटा दिया, ऐसे डायरेक्ट जोड़ा गया। कैपेसिटर जोड़ दोगे तो काम ही हो जाएगा। इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, डायरेक्ट जोड़ दिया। अब कह रहा है ए और बी के बीच कैपेसिटेंस बताओ, कैसे करोगे? अब देखो ये जो पॉइंट है ये है, इसको डायरेक्ट जोड़ दिया तो ये भी क्या हो गया? ए हो गया। बोलो यार, ये क्या है? बी, तो इसको भी इससे जोड़ दिया तो क्या हो गया? काम। अब देखो यहाँ तुम लिख लो ए और यहाँ क्या लिख लो? बी, सब ए और बी के बीच में है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। नहीं नहीं यार, ये पॉइंट ये बी कहाँ है भाई? ये कुछ पॉइंट सी है ना, ये सी, ये सी हो गया, ठीक? अरे बोलो। यस सर। ये पॉइंट क्या है? सी है ना, तो ए और सी दोनों सेम हो गए, तो ए बी सी ले लो। अब आओ, ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में है? ए और सी, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया। ये किसके बीच में है? सी और ए, तो एक कैपेसिटर और लगा दिया ए और सी के बीच में। बोलो, ये कैपेसिटर किसके बीच में? ए और सी, तो एक और लगा दिया ए और सी। और ये किसके बीच